सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो मौलिक बात है उसे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हमने देखा कि सेठ जो है सो कुंदनपुर जाने के क्रम में एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना और जो नाश्ता और जलपान है उसे पूरा कर पुनः आगे बढ़ने की बात को सोचकर एक उस कुंज में बगीचे में बैठ गए जहां पर एक कुआं था। लोटा और रस्सी के सहारे पानी निकालकर वे जलपान के लिए बैठते हैं कि उन्हें एक बिल्कुल ही निरीह कुत्ता, जिसमें जान प्राण नहीं था, दुर्बल कुत्ता पड़ा हुआ बार बार गर्दन उठाता, लेकिन उसकी गर्दन गिर जाती क्योंकि वह बहुत ही कमजोर था, दुर्बल था। स्वाभाविक रूप से सेठ इस प्रकार की कुत्ते की प्रकृति को देखकर द्रवित हो गए और उनके मन में आया कि अब बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, इसकी हालत किस प्रकार की हो गई है, इसलिए सबसे पहले रोटी के टुकड़े कर करके उसे खिला दिया। कुत्ता बहुत दिनों से भूखा तो था ही, धीरे धीरे रोटी खाने के उपरांत अपनी मुंह उठाकर सेठ को बड़े कृतज्ञ भाव से देखने लगा। कृतज्ञ का मतलब हुआ किए गए सदकर्म का उपकार। स्वाभाविक रूप से सेठ ने उस कुत्ते को एक नई चेतना प्राण रोटी खिला करके दी थी और इस प्रकार से यदि हम में मानवता का सद्गुण है तो हम भी ऐसा ही करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार के प्रति हम भी उसका सदुपकार कर करके ऋण से उऋण हो, ऐसी भावनाएं हम मनुष्य में आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुत्ते ने भी इस प्रकार की कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और इससे सेठ बड़े अभिभूत भी हुए। इसके पश्चात यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। यह मानवता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है। अगर किसी जीव को देख करके इतने हम अभिभूत हो जाते हैं, मानव के कर्तव्य को स्मरण कर करके मानवीय सत्कर्म करने लगते हैं, यही तो मानवता है, यही तो मनुष्यता है, यही तो सद प्रकृति और सद प्रवृत्ति भी है। सेठ ने एक और रोटी की टुकड़े किए, उसे खिला दिए। रोटियां खाने के उपरांत कुत्ते को थोड़ी शक्ति बल आ गई, ताकत मिली। वह खिसक कर करके सेठ के नजदीक आ जाता है और
उनके द्वारा किए गए सदकर्म का वह एक मानवीय उपकार देना चाहता है। स्वाभाविक रूप से सेठ के मन में भी ऐसा भाव आए, मेरी क्या शाम तक तो कुंदनपुर हम पहुंच ही जाएंगे, वहां पर अपना जो भी खाना पानी होना होगा वह होगा। क्योंकि इधर आसपास में कहीं कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही है, लोग का भी आवागमन कम है, किस कुत्ते पर ध्यान केंद्रित करके इसकी सेवा शुश्रूषा करें। इसलिए उसने इन सारी बातों को विचार करने के पश्चात दूसरे और तीसरे रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वाभाविक रूप से वर्तमान संदर्भ में इस पंक्ति का जो मूल्य है निश्चित रूप से सबसे ऊपर है। आज मनुष्य लालची, लोभी और अन्य प्रकार के कर्मों में लगातार संलिप्त है। कारण स्पष्ट है, वह त्याग की प्रवृत्ति का जीवन जीना नहीं चाहता, उसके मन में सदकर्म करने की सोच नहीं है, विचार नहीं है। मनुष्य मनुष्य के लिए नहीं है, अन्य जीवों की बात तो छोड़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति दरिद्र है, गरीब है, उसके पास दीनता है, तो वह सिर्फ ही अपने पेट के बारे में ही सोचता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता। जबकि सेठ ने, याद रखिए, यह जो आटा पड़ोस के घर से आई, रोटी बना करके मिली जलपान के लिए, लेकिन इन्होंने 3 रोटी कुत्ते को खिला करके मानवता का सबसे आदर्श और उत्कृष्ट नमूना पेश किया। इस प्रकार से जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, अपनत्व का भाव, आत्मीयता का भाव रखने वाला व्यक्ति ही मानव नहीं महामानव होता है, और वह यज्ञ नहीं महायज्ञ करता है। यही तो यथार्थ भाव में महायज्ञ की प्रकृति और प्रवृत्ति है। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंख अब भी उसकी ओर जमी है, उन आंखों में करुण याचना है। स्वाभाविक रूप से यह एक विचित्र सी बात होती जा रही है। 4 रोटियां 3 खिला चुके, 1 रोटी बची हुई है। उस रोटी पर भी कुत्ते की आंख गड़ी हुई है, लोभ लालच की आंख नहीं, करुण याचना। शायद तुम मुझे खिला दो और पुण्य का भागी बन जाओ, एक और महायज्ञ करने का सौभाग्य तुम प्राप्त कर लो। इस प्रकार की विचारात्मक भावनाएं सेठ के मन में आते हैं। उसने देखा कि बड़ी याचक, कभी कभी हम देखते हैं निरीह जीव जंतुओं को जब हम तड़पाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, तो एक तक आपकी मानवता तक अपने भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन हम कहाँ उतने महान हैं, हम तो क्रूर हैं और क्रूरता की पराकाष्ठा तक उसे पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई सेठ क्रूर व्यक्ति नहीं है, मानवता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आदर्श है, इसलिए वह उस याचना में भी अपना क्षुधा की तृप्ति नहीं, बल्कि कुत्ते की ताकत, बल और कुत्ते के जीवन को देखता है। स्वाभाविक रूप से सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है, उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मुक्त और विवश जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। स्वाभाविक रूप से उससे दयालु परोपकारी यशस्वी जो सेठ थे, उससे इस करुण याचना से अभिभूत हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगा कि हम पानी से भी अपने जान प्राण को रख सकते हैं,
इसे यदि एक रोटी और मिल जाए, जो विवश है, मूक है, तो निश्चय ही यह अपने ताकत के बल पर गांव तक पहुंच जाएगा और अपनी जान की सुरक्षा कर लेगा, जान बचा लेगा, उसकी प्राण नहीं निकल पाएगी। ऐसा सोचने के पश्चात उसने क्या किया, सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। वह अंतिम जो रोटी चौथी थी वह भी कुत्ते को उसने खिला दी और एक लोटा ठंडा जल ग्रहण किया, थोड़े आराम किए और इसके बाद वे कुंदनपुर के रास्ते पर पुनः आगे बढ़ चले। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया, पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? दिया अर्थात कम से कम सुबह से शाम तक चलते चलते कुंदनपुर पहुंचे। उस उष्णता में, गर्मी में, पसीने से लथपथ, बिना खाए पिए विवाह पहुंचते हैं। जैसे ही धना सेठ ने उन्हें देखा, उनकी आगवानी की, उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन कारण पूछा। इसके पश्चात सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। हम लोगों ने पिछले पंक्ति में देखा है कि यज्ञ का क्रय विक्रय, यज्ञ के फल का क्रय विक्रय होता है, इसलिए आज ये पुनः यहाँ पर आए और उनसे यज्ञ बेचने की बात कही। इतने में धना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आपने किया। धना सेठ की पत्नी ने कहा। स्वाभाविक रूप से उनकी, धना सेठ की पत्नी भी उनके स्वागत में आ गई। आने के पश्चात उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करने के उपरांत कहा कि हम अवश्य आपका यज्ञ खरीदेंगे, लेकिन महायज्ञ, और उस महायज्ञ को आपने आज किया है, आज क्या किया हुआ महायज्ञ को हम खरीदने के लिए तत्पर हैं। यदि आप उस महायज्ञ को बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लेने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और आगे की पंक्ति अगले दिन नियमित की जाएगी। धन्यवाद।